फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, ठीक है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा है, जो तीसरी थर्ड सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो ये बोल रहा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात की, जो थर्ड इसकी भुजा है उसकी हमें क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम कितना हो जाए, 61 सेंटीमीटर है। जो क्वेश्चन हमें दे रखा, इसमें इंग्लिश में जो इसका ये क्वेश्चन है, ये हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, शो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सबसे छोटी भुजा हो गई फर्स्ट, ये इसकी बड़ी भुजा हो गई सेकंड, और ये हो गई इसकी सबसे बड़ी, ये हो गई इसकी थर्ड भुजा। 3 साइड हो गई, ठीक है। एक ट्रायंगल बन गया त्रिभुज। अब ये बोला एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये इसकी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है ना। सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो ये जो सबसे छोटी है इसकी 3 गुनी है। तो हमने किया, माना लेट, यानी माना स्मॉलेस्ट साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, जो मतलब छोटी भुजा है, ठीक है, वो हो जाएगी हमारी x सेंटीमीटर। तो हमने इसको माना x सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, ये बोलना एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, यानी इसकी कितनी 3 गुनी है, x की 3 गुनी है। तो हमारी सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगी, यानी बिगेस्ट मान लो, या लॉन्गेस्ट साइड लेंथ हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी भुजा। ये हो जाएगी हमारी कितनी, 3 इंटू ये x था, ठीक है। तो ये 3 इंटू x सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी दूसरी भुजा है, ठीक है, हमारी ये हो गई 3 इंटू x। अब ये बोल रहा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा। तो हमारी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाले, ये हमारी 3x सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा ये वाली साइड, त्रिभुज की तीसरी भुजा ये वाली साइड दूसरी से, ये ठीक है, सबसे बड़ी साइड से बोला सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। ये वाली 3x से कितनी है, 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी थर्ड साइड। अब बोल रहा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो ये है, ये वाली, इसकी हमें न्यूनतम, इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी न्यूनतम लंबाई लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हमारी तीसरी यानी थर्ड लेंथ जो हो गई, थर्ड लेंथ हो गई इसकी, वो हो जाएगी हमारी 3x - 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमें इसका क्या दे रखा, ये हमें इसका परिमाप दे रखा, त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम कितना है, 61 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसका परिमाप निकालेंगे, पैरामीटर P इक्वल टू, तो P इक्वल टू क्या होता है, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो हम तीनों भुजाओं को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पहली हमारी x, दूसरी हो गई हमारी 3x, और तीसरी क्या हो गई हमारी 3x - 2, ठीक है। ये टोटल किस में, सेंटीमीटर में। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 3x, ये कितना हो गया 3 + 1 एंड ये 3, तो ये 6 + 7 x एंड -2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलना, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें मिनिमम, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर हो, ठीक है। 61 सेंटीमीटर कितना हो न्यूनतम, यानी 7x - 2 इज ग्रेटर देन इस इक्वल टू 61। ये 61 क्या हो, न्यूनतम कर दिया मैंने, मिनिमम कर दिया। ये बड़ा है, ये छोटा है, मिनिमम 61 इज इक्वल टू, या तो इसके बराबर या इससे क्या छोटा नहीं होना चाहिए, इतना ही बस, इसके बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 61 + 2
तो इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा 7x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 63। तो x इज इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7। तो ये हो जाएगा 7 9 63 9 सेंटीमीटर आ गया हमारा x की वैल्यू। तो हमें फाइंड आउट कौन सी करनी थी, हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ, इसकी लेंथ थर्ड। तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड साइड लेंथ हो जाएगी हमारी तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी हमें, मिनिमम लंबाई। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3 इंटू, क्योंकि ये क्या है, ये थी जो हमारी थर्ड लेंथ थी, वो क्या थी हमारी 3x माइनस 2। तो x इज इक्वल टू हमारा ये आ गया 9 आ गया, 3 का 3 इंटू 9 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 9 3 के 27 माइनस 2। तो ये क्या आ गई इसकी, 27 में से 2 चलेंगे तो आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारी इसकी एक लेंथ तो ये आ गई 25, और अगर इसको निकालना है हमें इसकी कौन सी लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड के लिए क्या करेंगे हम, लॉन्गेस्ट साइड के लिए होगा हमारी लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी हमारी 3 इंटू 9, क्योंकि ये क्या था लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या थी 3x थी। तो ये 9 3 के 27 यानी 29 सेंटीमीटर। तो ये आ गया इसका आंसर। सेम ऐसे इसका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 26 है, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे, करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 हमें वो दिया है कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 23 किया था हमने, सेम उसी की तरह है, बस इसमें क्या है क्रमागत सम संख्या, यहाँ पे विषम था वहाँ पे, यहाँ पे सम संख्या है। तो सम संख्याएं होती हैं इवन नंबर, ठीक है, और विषम संख्याओं को बोलते हैं ऑड। वहाँ पे ऑड थी, यहाँ पे क्या है इवन है, सम संख्या है। तो ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं, तो हमेशा कभी भी सम हो या विषम संख्या, एक चीज़ याद रखना, सम संख्या में हमेशा 2 4 6 8 10 ये हमारी क्या है डॉट डॉट, ये हमारी सम संख्या है, और ये हमारे इवन नंबर है। और ऑड नंबर यानी विषम संख्या होती है हमारी 1 3 5 7 इस तरीके से। तो इनमें क्या होता है, कितने का गैप होता है इनके बीच, 1 से 3 तक कितने का, 2, 2 से 4 में कितना है 2। तो ये हमेशा 2 ऐड करना है कभी भी जब हमें दूसरी संख्या लिखनी है, ठीक है, सम हो या विषम हो दोनों में। तो हम माना यहाँ पे क्या करेंगे, लेट, माना हमने क्या, फर्स्ट इवन नंबर है हमारा जो सम संख्या है, ठीक है, इवन नंबर यानी सम संख्या। तो इवन नंबर फर्स्ट माना हमने x है, ठीक है। तो सेकंड क्या हो जाएगी हमारा, सेकंड इवन नंबर हो जाएगा हमारी, सेकंड सम संख्या हो जाएगी x प्लस 2। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गई। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये बोला प्रत्येक 5 से बड़े हों, ये दोनों क्या है 5 से बड़े, यानी x इज़ ग्रेटर देन 5 और सेकंड x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल, अब इन दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे हम, x एंड x प्लस 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 23। तो ये 23 से नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, इनका योगफल ये ऐड किया तो ये 23 से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 23। तो ये हो गया 2x इक्वल इज स्मॉलर देन इक्वल टू 23, ये -2। तो ये हो जाएगा 2x इज स्मॉलर देन, ये हो जाएगा हमारा 21। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x इज स्मॉलर देन इक्वल टू आ जाएगा 21/2 इक्वल टू 10.5, यानी कितना, लगभग 11। तो ये x क्या है, 11 से क्या है, छोटा है, मतलब हमें कौन से छोटे नंबर है 11 से, तो 11 से छोटे नंबर हमारे कौन कौन से, इवन नंबर बोला, तो 11 से छोटा आता है हमारा 10, 10 से छोटा 8 और 8 से छोटा 6। अभी क्या बोल रहा था x, वो क्या है 5 से बड़ा है, तो इसके बाद क्या आता है 5 आता है, तो हमारे 3 नंबर आ गए, ठीक है। तो हमारा जो इसका पेयर आ जाएगा वो आ जाएगी, वो हमारे कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, एक तो हमारा ये आ जाएगा हमारा 6, 8,
एक आ जाएगा हमारा ये 8 कामा 10 और एक आ जाएगा हमारा 10 कामा नहीं, यही आएगा, इसमें 2 पेयर आ गए, ठीक है ना।